देखिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। क्या है हमारा क्लास 12th की हिंदी है। क्या है क्लास 12th हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके क्वेश्चन होते हैं, जो बहुविकल्प प्रश्न आते हैं, उनको स्टार्ट करते हैं आज हम। ठीक है, देखिए आपका क्या है क्लास 12th हिंदी। क्या है इसका कि काव्य साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके, तो भी किसके लिए कि 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आइए करते हैं इसमें कि जो आपका पहला प्रश्न है उसमें क्या दिया है, देखते हैं। निम्न में से कौन छायावादी कवि नहीं है। क्या है आपका कि निम्न में से कौन छायावादी कवि नहीं है, ये पता करना है। देखिए ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए, प्रत्येक जो आपका प्रत्येक क्वेश्चन है उसके प्रत्येक के चारों क्वेश्चन दिए आपको, यानी चारों आंसर दिए हैं। चारों में से आपको पता करना है कि आपका कौन सा आंसर सही है। देखते हैं, ये पूछा उसने कि निम्न में से कौन छायावादी कवि नहीं है। तो पहला नाम दिया आपको कौन, राजकुमार, दूसरा आपका सुमित्रानंद पंत, और तीसरा दिया आपको महादेव वर्मा, और चौथा दिया आपको मैथिली शरण गुप्त। यानी इन चारों में से आपको डिसाइड करना है या बताना है कि कौन से छायावादी युग के कवि नहीं है। तो जो उसमें आपका आंसर है वो कौन से हैं, देखिए तो ये है आपके मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन से हैं कि मैथिली शरण गुप्त हैं जो आपके छायावादी युग के कवि नहीं है। देखो ये आपके छायावादी युग के हैं, ये आपके छायावादी युग के हैं। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया आपको, तार सप्तक। क्या है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। यानी आपको बताना है जो आपके तार सप्तक है, तार सप्तक जो है वो किस वर्ष में प्रकाशित हुई है, आपको वो सन बतानी है। तो देखिए आपको सन दी है 1945 ईस्वी में, या आपका 1943 ईस्वी में, या आपका 1938 ईस्वी में, या आपका 1936 ईस्वी में। तो आपको पता करना है कि जो आपका तार सप्तक प्रकाशन है वो किस वर्ष में आपका प्रकाशित हुआ था या आयोजित हुआ था। तो देखते हैं किस में हुआ था। ये हुआ था आपका 1943 में। किस में हुआ था, 1943 में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन आपका देखिए, तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कौन से, प्रयोगवादी कौन है ये बताना है आपको। अब देखते हैं कौन से हैं उनमें से प्रयोगवादी कवि कौन है। पहला है आपका भूषण, दूसरे आपके सुमित्रानंद पंत हैं, और तीसरे हैं आपके बिहारी, और चौथे हैं आपके कौन से, अज्ञ। कौन है, अज्ञ हैं। ये 4 आपके कवि हैं। इन चारों कवि में से कोई एक कवि ऐसे हैं जो आपके प्रयोगवादी कवि हैं। तो वो कौन से कवि हैं जो आपके प्रयोगवादी कवि हैं, तो वो हैं आपके अज्ञ। कौन है, आपके अज्ञ हैं। ये आपके कौन है, प्रयोगवादी कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कामायनी किस युग की रचना है। कामायनी किस युग की रचना है ये बताना है हमें। जो आपकी कामायनी यानी किस युग की रचना है इसको देखते हैं। तो कामायनी किस युग की रचना है बताते हैं। पहला ऑप्शन आपका भारतेंदु युग, दूसरा ऑप्शन आपका द्विवेदी युग, तीसरा ऑप्शन आपका छायावादी युग, और चौथा ऑप्शन आपका प्रयोगवादी युग। कौन सा है, सॉरी प्रगतिवादी युग है। कौन सा है आपका, प्रगतिवादी युग है। ये आपके 4 युग हैं। अब इनमें से बताना है आपको कामायनी किस युग की रचना है, कौन से युग में लिखी गई, इसमें, इसमें, इसमें या इसमें। तो जो आपकी कामायनी है वो किस युग की रचना है, आपकी छायावादी युग की। किसकी है, छायावादी युग की। अब क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका रीतिकाल की प्रमुख विशेषता। क्या बताना है आपको कि रीतिकाल की प्रमुख विशेषता क्या होती है, उसको बताना है। तो रीतिकाल की प्रमुख विशेषता क्या है उसको देखते हैं। देखिए क्या है, आपको 4 विशेषताएं दी है, उनको बताना है। पहली दी आपको प्रकृति चित्रण, दूसरा आपका ईश्वर वंदना, तीसरा आपका युद्धों का सचिव वर्णन, और चौथा है आपका मुक्तक काव्य रचना। क्या है, मुक्तक काव्य रचना। तो इनमें से जो आपकी प्रमुख विशेषता है वो कौन सी है ये बताना है हमें। तो वो विशेषता आपकी कौन सी है, मुक्तक काव्य रचना। ये आपकी प्रमुख विशेषता है और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 5 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका। कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन ग्रंथ रासो, कौन है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है। क्या है, परंपरा का कौन श्रेष्ठ महाकाव्य है। अथवा करके आपको और दिया है कि अथवा हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। जो आपका हिंदी है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है ये भी हमको बताना है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, ये देखना है कि ग्रंथ रासो परंपरा का सर्वश्रेष्ठ यानी या श्रेष्ठ महाकाव्य कौन है, अथवा हिंदी का प्रथम महाकाव्य ये भी बताना है हमें। तो देखिए पहले चेक करते हैं, ऑप्शन आपको कितने दिए, 4। इन चारों में से आपका कोई एक राइट आंसर है, बस वही हमको सिलेक्ट करना है। तो देखते हैं पहले क्या है आपका खुमार रासो। क्या है, खुमार रासो।
दूसरा आपका क्या है, बिसल देव रासो, कौन है, बिसल देव रासो है। तीसरा आपका पृथ्वीराज रासो, और चौथा है आपका परमाल रासो, कौन है, परमाल रासो। अब इसमें क्या है आपका, एक तो श्रेष्ठ महाकाव्य होना चाहिए, दूसरा आपका पूछा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका है कौन सा, गा वाला है, पृथ्वीराज रासो। कौन है, पृथ्वीराज रासो, ये आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 7। ये पूछ रहा है कि बीरबल के दोहों को नाम से जाना जाता है, सॉरी गलत हो गई, क्या है आपका, कबीर के, कबीर के दोहों को नाम से जाना जाता है। जो कबीरदास जी के दोहे हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है हमको। देखते हैं किस नाम से, दूहा के नाम से जाना जाता है, शब्द के नाम से जाना जाता है, या साखी के नाम से जाना जाता है, या आपका पद के नाम से जाना जाता है। तो बताइए किस नाम से आपको ये जाना जाता है, जो आपके कबीरदास जी के दोहे हैं उनको किस नाम से जानते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके आगे हैं, इनमें से कौन सा, इनमें से कोई एक ऐसा है, कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसको हम क्या है कि कबीरदास जी के दोहों को उस नाम से जानते हैं। तो कौन सा है वो आपका, देखो दोहा नहीं है, शब्द नहीं है, कौन है, साखी है, कौन है आपका, साखी, ये आपका राइट आंसर हो गया। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 8 आता है, कौन सा है, प्रश्न नंबर 8 है। अब 8वें वाले क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि प्रयोगवाद क्या है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, कौन है, कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। अब प्रवर्तक कौन है आपके, देखो इसमें भी आपको 4 ही ऑप्शन दिए हैं, देखो 4 ऑप्शन क्या है आपके, पहला है जयशंकर प्रसाद, कौन है, जयशंकर प्रसाद। दूसरे आपके रामधारी सिंह दिनकर हैं, कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। और तीसरे आपके कौन है, अज्ञ। और चौथे कौन है आपके, हरिऔध, कौन है, हरिऔध। तो आपको बताना क्या है कि प्रवर्तक कौन है इसके, तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, अज्ञ है, कौन, अज्ञ, यानी कि गा वाला ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है आपसे क्या कि नवधा भक्ति के प्रकार हैं, जो आपकी नवधा भक्ति है उसके कितने प्रकार हैं, ये आपको बताने हैं। कितने प्रकार की होती है, 1 प्रकार, 3 प्रकार, 8 प्रकार, या आपकी 9 प्रकार। देखो शब्दों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कौन शब्दों को हमको ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि शब्दों में ही उसका आंसर छुपा होता है। अब आपका जो ये शब्द है वो शब्द क्या है, देखिए इसमें दिया आपको नवधा, क्या दिया है, नवधा, नवधा भक्ति के प्रकार, तो इसका आंसर इसी में छुपा है। नव, नव माने होता है 9, क्या होता है 9, यानी वैसे तो नव माने नया होता है, लेकिन नवधा ये कह रहा है, आगे से बता रहा है आपको कि 9, ये कहना चाह रहा है कि इसका 9 होते हैं, कितने होते हैं, 9 प्रकार होते हैं। तो नवधा का मतलब क्या होता है आपका 9, तो इसका आंसर कौन सही है आपका, धा वाला आपका आंसर सही है कि नवधा भक्ति 9 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। इसने पूछा है आपसे कि सांकेत की नायिका है, जो आपका सांकेत है उसकी नायिका कौन है, ये बताना है हमको। बताइए कौन है, यशोधरा है, दूसरा उर्मिला है, या राधा है, या आपकी द्रौपदी है। तो इसमें से कौन सी है ये बताना है, यानी सांकेत की नायिका कौन है ये बताइए। तो इनकी जो नायिका है वो है उर्मिला, कौन है, उर्मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख आपका सही है। अब देखिए लास्ट वाला प्रश्न, देखिए आपका 11 वाला क्वेश्चन है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जो आपके दिनकर हैं उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वो कब मिला ये बताना है आपको, तो और कहाँ मिला ये बताना है आपको, कि किस जगह पर मिला या कहाँ मिला। बताइए कहाँ मिला, पहला कुरुक्षेत्र पर, या रश्मिरथी पर, या उर्वशी पर मिला, या आपका हुंकर पर मिला। तो आपको बताना है जो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो कहाँ पर मिला था ये बताना है, वो भी किसको, दिनकर को, किनको, दिनकर को। ये कहाँ मिला था आपका, उर्वशी पर मिला था, कहाँ पर, उर्वशी, ठीक है। ये आपका यानी कि गा वाला आपका आंसर सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके कितने, 11 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है भक्ति काल के, क्या है, भक्ति काल के प्रेमाश्राही या प्रेमाश्रेही, ठीक है, भक्ति काल के प्रेमाश्रेही शाखा के कवि हैं। अब बताइए कि भक्ति काल की शाखा श्रेयी के कवि कौन है ये बताना है हमें। तो देखिए कवि आपको कितने दिया, आपको इसमें दिया आपको कुम्मन दास, दूसरा आपको दिया है क्या, दादू दयाल, और तीसरा आपका दिया है मंझन, और चौथा है आपका नंददास, क्या दिया है, नंददास। यानी कि आपको 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपका एक आंसर सही है, बस उसको सिलेक्ट करना है। अब इसमें से बताइए कौन है, कि भक्ति काल के आपके प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, कौन है वो कवि, तो वो है आपके मंझन, कौन है, मंझन, यानी कि गा वाला ऑप्शन आपका सही आंसर ये है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर दिया आपको 13 वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तीसरा तार सप्तक, क्या है, तीसरा तार सप्तक। तो तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है,
अब बताइए, पहले तार सप्तक था वो हम पता कर चुके हैं, लेकिन अब ये तीसरा तार सप्तक है आपका। तो तार सप्तक जो आपका तीसरा है उसका प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था, यानी कि वो किस वर्ष में आयोजित की गई, आपको ये बताना है कौन से सन में आयोजित की गई। तो देखिए आपको पहली संधि है क्या, सन 1959, दूसरी संधि आपको 1954, तीसरी संधि आपको 1951 और चौथी संधि जो है आपकी वो है 1957 है। कितनी है, 1957। अब बताइए इनमें से कौन सा है जो तीसरी तार सप्तक के प्रकाशित होने का समय था, वो क्या समय था आपका, तो वो था आपका कौन सा समय था, वो आपका 1959 ईस्वी थी। कौन सी थी, 1959 ईस्वी का समय था जब आपका तीसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है आपका, सांकेत महाकाव्य के रचयिता हैं, जो आपका सांकेत है उसके रचयिता कौन है, आपको ये बताना है। देखिए 4 ऑप्शन आपको मिले फिर से, तुलसीदास, दूसरा आपका निराला, तीसरा आपका दिनकर और चौथा है आपका मैथिली शरण गुप्त हैं। यानी 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तुलसीदास, निराला, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त हैं। तो पूछ रहा आपसे, देखो फिर से वही जो पहले पीछे क्वेश्चन का सेम टू सेम वही प्रश्न है आपका कि सांकेत महाकाव्य के रचयिता हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसके जो सांकेत महाकाव्य के रचयिता हैं वो कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है आपके, मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 15 वाला प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है आपसे, कौन सी रचना, क्या है, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, ये बताना है आपको कि ऐसी कौन सी, यानी इन चारों में से वो कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो देखते हैं कौन सी आपकी। देखिए पहले हुंकार है, रश्मिरथी है, चित्राधार है या आपकी रेणुका है। यानी आप में से बतानी है इनमें से तीनों यानी चारों में से कोई एक है जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, बताना है। तो कौन सी आपकी, हुंकार, ये भी नहीं है, ये हुंकार कौन सा है, हुंकार है, रश्मिरथी है, चित्रधार है या आपकी रेणुका है। तो इसमें से कौन सी है जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, वो है आपकी चित्रधार है। कौन सी, सॉरी चित्राधार है। कौन सी है, चित्राधार। ये आपकी क्या है कि ये रचना है जो किसकी नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, बाकी सब इनकी रचना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 16 वाला क्वेश्चन है कि वीर गाथा काल, क्या है, वीर गाथा काल के कवि हैं। अब बताइए कि वीर गाथा काल जो है उसके कवि कौन है, ये बताना है। सूरदास हैं, भूषण हैं, केशव हैं या आपका चंद्रवरदाई हैं, चंद्रवरदाई हैं। यानी चारों कवियों में से कोई एक कवि आपके ऐसे हैं जो वीर गाथा काल के कौन है, कवि हैं। तो बताइए कौन है आपके, तो जो वीर गाथा काल के जो कवि हैं वो हैं आपके चंद्रवरदाई। कौन है, चंद्रवरदाई, यानी कि ये वाला आंसर आपका एकदम राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 17 वाला कि विनय पत्रिका के रचयिता हैं। कौन है, विनय पत्रिका के रचयिता हैं। अब विनय पत्रिका के रचयिता कौन से हैं आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन में आपको दिए हैं सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास और आपको दिया है क्या, मलिक मोहम्मद जायसी। ये 4 कवि हैं, ये 4 रचयिता हैं। इन चारों में से आपको पता करना है कि विनय पत्रिका के रचयिता कौन है आपके। तो कौन है, एक बार फिर बोलता हूँ, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास और आपके मलिक मोहम्मद जायसी। तो जो आपके विनय पत्रिका के रचयिता हैं वो हैं आपके कौन, तुलसीदास हैं। कौन है, तुलसीदास। अगला क्वेश्चन आता है आपका 18 वाला। देखिए प्रश्न नंबर आपका 18 है, इसमें दिया है आपको कि गोस्वामी तुलसीदास रचित विनय पत्रिका की भाषा है। ये बताइए कौन सी है, कि तुलसीदास जी ने एक विनय पत्रिका लिखी थी, वो उसकी भाषा क्या है ये बताना है आपको। तो इसलिए ये क्वेश्चन बना आपका, तुलसीदास यानी गोस्वामी तुलसीदास रचित, जो उन्होंने रचित विनय पत्रिका की भाषा है। कौन सी भाषा है आपकी, अवधी भाषा है, मैथिली भाषा है, ब्रज भाषा है या आपकी खड़ी बोली है। तो कौन सी है जो आपको, जो तुलसीदास जी ने एक विनय पत्रिका लिखी थी उसकी भाषा कौन सी है आपकी, तो वो भाषा है आपकी ब्रज भाषा। कौन सी है, ब्रज भाषा, यानी कि आंसर आपका सही है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, आप 19, 18 क्वेश्चन हमारे हो गए, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। 19 वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पृथ्वीराज रासों में प्रधानता है, जो आपका पृथ्वीराज रास होगा उसमें किसकी प्रधानता है आपको बताना है। तो देखिए किसकी प्रधानता आपकी, श्रृंगार रस की, वीर रस की या शांत रस की या हास्य रस की। जो आपके पृथ्वीराज रासो थे वो कैसी प्रवृत्ति की थे, हमें ये पता हो तो हम पहचान सकते हैं कि हमारा इसमें कौन सा रस कार्य करेगा। वो वीर थे तो वीर रस हो जाएगा, कैसे थे ये पता करना है हमें, कि हास्य रस यानी हंसने वाले थे तो हास्य रस हो जाएगा, शोक रस हो जाएगा, शांत रस रह जाएगा। अब लेकिन देखना क्या है कि इसमें जो आपके पृथ्वीराज रासो थे वो कैसी, यानी उनमें या पृथ्वीराज रासों में प्रधानता थी, तो किसकी प्रधानता थी, वो वीर थे। क्या थे, वीर। तो उसमें क्या आएगा उसका आपका कि वीर रस की।
किसकी प्रधानता थी? वीर रस की प्रधानता थी। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20 यानी कि 20 वाला प्रश्न है। ये कह रहा है भक्ति काल का समय, जो आपका भक्ति काल था उसका समय यानी भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया? माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय माना है। अब कितना माना ये पता करते हैं। संवत 10,000 से संवत 1375 तक, या आपका संवत 1375 से 1700 तक, या आपका संवत 1040 से संवत 1370 तक माना है। तो जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने भक्ति काल का जो समय माना है या निर्धारित किया है वो माना है उन्होंने ये वाला, कौन सा आपका? ख वाला, यानी संवत 1375 से 1700 तक। ये है आपका किसका? भक्ति काल का समय। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 21 वाला। इसमें दिया है संसद से सड़क तक, क्या है? संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? बताइए किस कवि की रचना है? मुक्त बोध की है, नागार्जुन की है, या धूमली की है, या आपके अज्ञ हैं? तो यानी क्या है? संसद से सड़क तक के जो कवि हैं वो कौन है? आपके धूमली हैं। कौन है? धूमली। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 22 वाला प्रश्न है। इसमें क्या दिया आपको? अष्टछाप के कवियों का, कौन? अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? किसका? जो अष्टछाप के कवि हैं उनका संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है ये बताना है। किस शाखा से है? ज्ञानश्री शाखा से है, या प्रेमाश्री शाखा से है, या कृष्ण भक्ति शाखा से है, या आपका राम भक्ति शाखा से है। तो जो आपके अष्टछाप वाले कवि हैं उनका जो संबंध है वो किस शाखा से है? आपका कृष्ण भक्ति शाखा से। किससे? कृष्ण भक्ति शाखा से उनका क्या है? संबंध है। अगला क्वेश्चन आपका है 23 वाला। ये बोला है इसमें उर्वशी के रचनाकार हैं। जो आपकी उर्वशी रचना है उसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, सूरदास हैं, या आपके महादेवी वर्मा हैं। तो जो आपकी उर्वशी है उसके रचनाकार हैं वो हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। ये इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 24 वाला क्वेश्चन दिया है। इसमें दिया है आपको आदिकाल के रचनाकार हैं। किसके? आदिकाल के रचनाकार हैं। तो वो कौन है आपके? एक तो नरपति नालह, दूसरा आपका अयोध्या सिंह, और तीसरा आपका केशवदास, और चौथा आपका नावादास। यानी इनमें से आपके एक कवि हैं जो किसके हैं? आदिकाल के रचनाकार हैं। तो जो आदिकाल के रचनाकार हैं वो कौन है? आपके नरपति नालह। कौन है? नरपति नालह। अगला है आपका 25 वाला क्वेश्चन दिया है। देखिए इसमें क्या बोला है कि नई कविता के कवि हैं। उसके नई कविता के कवि हैं। जो आपकी नई कविता है उसके कवि कौन है ये बताना है। इसमें हमको 4 कवि दिए हैं, चारों में से देखना है, आपको चुनना है कौन सा है। नरेंद्र शर्मा है, अज्ञ हैं, या आपके रामधारी सिंह दिनकर हैं, या आपके नावादास हैं। क्या है? नावादास हैं। तो इसमें कौन सा आपका आंसर सही होगा? तो जो आपका आंसर सही है वो है आपके कौन से? जो नई कविता के कवि हैं वो हैं आपके कौन? नरेंद्र शर्मा हैं। कौन है? नरेंद्र शर्मा। ये आपका आंसर सही हो गया।